वेलकम टू सलीम समी चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम बात करेंगे ग्रेन्स के ऊपर ही। आज पहला बल्कि साल का दूसरा चांद ग्रेन लग रहा है। पहला ग्रेन लगा था 10 जनवरी को और आज 5 जून को दूसरा साल का ग्रेन लग रहा है। और एक महीने के अंदर ये 3 ग्रेन लग रहे हैं, जिसमें 2 चांद ग्रेन हैं। जो 5 जुलाई को दूसरा ग्रेन लगेगा चांद, और 21 जून को सूरज ग्रेन लगेगा। एक महीने के अंदर जो ग्रेन लग रहे हैं, उनमें सबसे पहला ग्रेन जो है आज लग रहा है 5 जून को। पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 11:15 बजे शुरू होगा और उसका पीक टाइम होगा, जब ये पूरा कंप्लीट इस तरह होगा तो वो 12:24 पे होगा। और ये दुनिया के बेशतर हिस्से में देखा जाएगा। ये यूरोप में भी होगा, एशिया में भी होगा, अफ्रीका में भी होगा, साउथ ईस्ट में भी, और साउथ अमेरिका में भी ये देखा जा सकेगा। अंटार्कटिका में भी देखा जाएगा, इंडियन ओशंस में भी देखा जाएगा, अंटार्कटिका में भी इसको होगा। ये काफ़ी जगह पर ये ग्रेन जो है देखा जाएगा। और ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ग्रेन जो है स्कॉर्पियो में लग रहा है, ज्येष्ठा नक्षत्र पर, जो मरकरी का नक्षत्र है। मून का ताल्लुक अमूमन इमोशन से होता है, हमारे जज्बात से होता है, हमारे माइंड से भी होता है इसका ताल्लुक। मून को स्कॉर्पियो में 3 डिग्री के ऊपर उसको जवाल का माना जाता है। तो यहाँ पर जब मून को स्कॉर्पियो में ये ग्रेन लगेगा तो इमोशनली काफ़ी हद तक डिस्टर्ब जो है वो हो सकते हैं। इमोशनली काफ़ी हद तक ख़ास तौर पर फीमेल्स जो हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब रह सकती हैं। और जिनका बाय बर्थ चार्ट में, यानी कि बाय बर्थ पैदाइशी चार्ट जो है उसमें मून वीक है या कमज़ोर है, या राहु केतु के साथ या सैटर्न के साथ उसकी नज़र बन रही है, उनके साथ है, तो उनके चार्ट में भी ये काफ़ी ज़्यादा असरात उनको पड़ेंगे। और 12 के 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर इसके बुरे असरात जो हैं इमोशन वाइज जो हैं वो एक जैसे ही रहेंगे। और इसका असर जो है वो 3 महीने तक रहेगा। और मून और मरकरी में ये ज्येष्ठा नक्षत्र है, वहाँ पे ये लगेगा। यहाँ पर आपके इमोशंस जो हैं वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो सकते हैं, माइंड जो है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो सकता है। मून का ताल्लुक मदर से होता है, मदर की सेहत का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखना पड़ेगा। बेशतर स्टॉक्स जितने भी हैं, कैंसर वाले हो गए और सेगिटेरियस वाले, उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मून जो है जैसे ही ग्रेन स्कॉर्पियो से निकल कर फिर ये इसका जो है कंजक्शन जो होगा वो केतु के साथ होगा, और फिर ये जुपिटर और सैटर्न के साथ कंजक्शंस करेगा। तो ये चांद ग्रेन जो है ज़्यादा दुनिया में नज़र आएगा। और इसके असरात भी जो हैं वो 3 महीने तक पड़ सकते हैं। और ज़्यादातर 12 ज़ोडिक में मून किसी न किसी घर का मालिक है। जैसे बुर्ज हमल का ये 4th का मालिक है और उसके 8th हाउस में लग रहा है। 8th हाउस जो मार्स का अपना भी है, लेकिन यहाँ जिस नक्षत्र पे लग रहा है वो मरकरी का नक्षत्र है। तो एरियस वालों के लिए मेंटली और पर काफ़ी डिस्टर्ब रह सकते हैं, काफ़ी टेंशन्स हो सकते हैं। यहाँ पे सबसे बेहतर है कि आप अपने आप पे कंट्रोल रखें, ये टाइम को गुजारें, और ज़्यादा जज्बाती होने की कोशिश मत कीजिएगा। चीज़ें जो हैं नॉर्मल अंदाज में और थोड़ा सा पेशेंट के साथ चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। टॉरस के ये 7वें घर में लगेगा, जो कि आपके तीसरे का मालिक है, यानी छोटे बहन भाई को लेकर कोई टेंशन या डिप्रेशन हो सकती है, उसका ख्याल रखिएगा। जमनाय के ही नक्षत्र पे ये लग रहा है, यानी कि बरजोजा जो उसका रूलर है अतारत, उसी के नक्षत्र पे ही लग रहा है, लेकिन 6ठे घर में लग रहा है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। यहाँ आपको हेल्थ के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको सडनली गेन भी हो सकता है, फाइनेंशियली बेनिफिट्स भी मिल सकता है। मून जिसका अपना ही रूलर जो है चांद होता है, कमर होता है, और वो 5वें घर में आपके लग रहा है। औलाद को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन और इमोशन जो है वो आप थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। इस पर थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। बुर्ज असद का 12वें घर का मालिक है और आपके 4th हाउस में लग रहा है। मदर को हेल्थ को लेके थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन जा सकती है। खर्चे को लेके काफ़ी ज़्यादा आपको इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो वो जो चीज़ें होनी है उसको होने दें, आपको डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा हौसले में रखें। चीज़ें तो होंगी, लेकिन यहाँ इमोशनली डिस्टर्ब हुए तो आपके लिए मेंटली हालत जो है वो काफ़ी ख़राब हो सकती है और हेल्थ के भी इशू खड़े हो सकते हैं। अगर हम सुमला की बात करें तो सुमला के ये तीसरे घर में होगा
और 11वें घर का मालिक है, यानी कि बड़े बहन भाइयों का मालिक और सडनली गेन का मालिक और सडन प्रॉब्लम्स का मालिक। तो छोटे बहन भाइयों के घर में अगर ये हो रहा है तो छोटे बहन भाइयों को लेकर थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन रह सकता है। आस पड़ोस और या नज़दीकी रिश्तेदारों से भी कोई आपको बुरी खबर मिल सकती है। थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप पे कंट्रोल रखें, चीज़ों को बेहतर करें तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। स्कॉर्पियो जहाँ पे ये लग रहा है, जहाँ ये ग्रहण लग रहा है, सबसे ज़्यादा असर जो है स्कॉर्पियो वालों का, क्योंकि मून यहाँ पर थोड़ा सा मेलिफिक भी माना जाता है, मेलिफिक तो नहीं लेकिन यहाँ मून जो है ज़वाल का माना जाता है। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे असर पड़ेंगे, और जिनका बाय बर्थ चार्ट में भी स्कॉर्पियो में है और किसी नए स्टार के साथ है, तो आप इमोशनली तौर पे काफ़ी डिस्टर्ब रह सकते हैं। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, उसकी वजह से चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो सकती हैं। 3 महीने का ये पीरियड है जो आपके लिए थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन का बायस बन सकता है। सेक्रेटरीज की बात करें तो आपके 12वें घर में हो रहा है, 8वें घर का मालिक है और 12वें घर में है। बैरून मुल्क से कोई आपको खबर आ सकती है, वहाँ से कोई आपको चीज़ें को बेनिफिट्स सडनली गेन जो है वो हो सकता है। लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा आपको अपना स्टार भी जो दूसरे घर में बैठा हुआ है नीच का, और मून जो है आपका 8वें घर का मालिक वो 12वें घर में है, और मरकरी के नक्षत्र पर रिलेशनशिप को लेकर, खासतौर पर अपने पार्टनर और लाइफ पार्टनर के रिलेशनशिप को लेकर हेल्थ इश्यूज जो है वो खड़े हो सकते हैं। कैप्रिकॉन जिसका 7वें का मालिक है 11वें घर में आ रहा है। अपने पार्टनर्स के सेहत का ख्याल रखिएगा और ज़्यादा लालच में पड़कर अपने जो पैसे हैं, जो चीज़ें हैं, उसको बिना गुआ बैठीजिएगा और अपने इमोशंस को भरपूर तरीके से कंट्रोल करके रखिएगा। ज़्यादा लालच जो है वो महंगी पड़ सकती है। स्कॉर्पियो की बात करें तो 6ठे का मालिक है और वो आपके 10वें घर में हो रहे हैं। तो बिजनेस में कोई ऐसे हालात हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब रह सकते हैं और काफ़ी टेंशन में रह सकते हैं। तो कंट्रोल रख के चलें। यहाँ पे कोई फाइनेंशियली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आपको टेंशन या डिप्रेशन आ सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल रख के चीज़ें जो हैं ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पर खाने पीने की चीज़ों पर थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। अब हम बात करते हैं आखिरी जोड़ी यानी कि पाइसेस की। पाइसेस का 5वें घर का मालिक है और 9th हाउस में लग रहा है। तो यहाँ 9th हाउस में ग्रहण का लगना फादर के हेल्थ को लेके थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन, ब्रदर इन लॉ के साथ कोई प्रॉब्लम या टेंशन आ सकती है। ये ग्रहण जो है ज़्यादातर जो है इमोशनली डिस्टर्ब करेगा। आपका 5th का मालिक बच्चों को लेकर भी कोई टेंशन डिप्रेशन हो सकती है। तो अपने इमोशंस को जितना भी कंट्रोल रख सकते हैं ज़्यादा बेहतर है। यहाँ अगर आप पर्ल स्टोन पहनते हैं तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। और जितने भी आपके जो बुजुर्ग हैं यानी कि जो माँ हैं और माँ जिसकी औरतें हैं, अगर उनका आप ख्याल रखते हैं तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और आप ग्रीन के टाइम ख़ास तौर पर जब अगर अपने पेट रखे हुए हैं तो आप देखेंगे उनके अंदर भी थोड़ा सा एग्रेशन जो है वो बढ़ेगा। तो इस ग्रीन के असरात 3 महीने तक रहेंगे। तो चीज़ों को कंट्रोल रख के चलिएगा, क्योंकि 1 महीने के अंदर दूसरा चांदबीन भी जो है वो 5 जुलाई को लगेगा। तो यहाँ अपने इमोशंस को कंट्रोल रखिएगा। इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब हो सकते हैं, और ख़ास तौर पर आप अपनी फीमेल्स के लिए ज़्यादा, जिनके लिए ज़्यादा ये चीज़ जो है उनका बिहेवियर जो है चेंज हो सकता है, उसके ऊपर नज़र रख के आप चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।